That is something why Hardik Pandya cried when he won. That is something why Rohit Sharma ate the land of Barbados. तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से उन्होंने इतनी मेहनत की है। 17 साल उन्होंने इंतज़ार किया और फाइनली रोहित शर्मा ने इस चीज़ को यकीनी बनाया कि दैट ही वॉन इट, और एक्चुअल में वो उसको लेकर आए। और जब लैंड हुआ है ना, तो मतलब सब ने देखा, संसार ने देखा है, 107 मुल्कों ने देखा है, रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। मेरीन सिटी के पास, ये लोग मेरीन एरिया के पास से जब गुजरे तो मुझे तो डर लगा। मैं लाइव खुद देख रहा था कि यार ये लोग कहीं, इनकी आवाम इतनी पागल हुई है, कहीं पानी के अंदर ना गिर जाए। और इतना क्रेज तो बनता है, इतना क्रेज तो बनता है जब आपके मुल्क के अंदर 17 साल के बाद वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आ रही है, तो इतना क्रेज तो डिजर्व करता ही है इंडिया। पूरी परेड लाइव देखी थी। सबसे फेवरेट मेरा सीन ये था कि जब रोहित शर्मा और विराट कोहली ने इकट्ठे खड़े होकर इस तरह ट्रॉफी लिफ्ट की थी आवाम के सामने, वो एक गूज़बम्स था। और पीछे से एकदम से रोहित शर्मा ऋषभ पंत को आगे लेकर आते हैं, इस तरह उसको क्या कहते हैं, शोल्डर पे अप्रिशिएट करते हैं कि यही बंदे की वजह से भी हम लोग वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। कैप्टन हो तो रोहित शर्मा हो, जिसने हर एक बंदे को अप्रिशिएट करवाया। दिल्ली के अंदर जब उन्होंने लैंड किया है, सबसे पहले तो उनको वाटर सल्यूट किया गया है। उनका तैयारा जैसे ही जा रहा था वहाँ पर उनको वहीं पे लैंड होते ही वाटर सल्यूट मिला। फिर उसके बाद जैसे ही वो लोग दिल्ली पहुँचे, दिल्ली में उन लोगों ने फुल भांगड़ा स्टाइल में उनका वेलकम किया, जिसमें पार्टिसिपेट किया सूर्य कुमार यादव ने भी और रोहित शर्मा ने भी और हार्दिक पांड्या ने भी फुल वहाँ पर जुनून के साथ भंगड़ा करते हुए वो नजर आए। 2 तस्वीरें आई थी पिछले वर्ल्ड कप में, जब वो लोग फाइनल में हारे थे तो वो उनको हौसला दे रहे थे, और अभी देखो उनका मतलब कंग्रेचुलेट करे तो ये एक स्ट्रगल है। जब हम देखें ना, 1 साल की स्ट्रगल देखें ना, तो मतलब स्ट्रगल उन्होंने की है और उन्होंने जीता है, और वो डिजर्व करते थे जिस तरह ओवरऑल उन्होंने मतलब प्ले किया है, और लोग निकले हैं उनके प्यार में। आहा, कितना अच्छा लगता है, कितना सुकून होता है ये सुनकर जब पाकिस्तान के लोग भारतीय क्रिकेट टीम की, भारतीय क्रिकेटर्स की इतनी तारीफ करते हैं, जमकर उनकी बड़ाई करते हैं और उनकी शान में कसीदे पढ़ते हैं। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, आखिर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने जब उन्हें मायूस किया तो बहुत पहले से वो कह भी रहे थे कि चलो कम से कम वो एशिया में ये कप आ जाए, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड वाले इसे ना जीतें। चलिए आगे और सुनाते हैं कि पाकिस्तान के लोगों का इस विक्ट्री परेड को, जिसे ऐतिहासिक कहा जा रहा है, मुंबई में जैसा देखने को मिला, उसे लेकर और क्या कह रहे हैं। 107 कंट्रीज़ के अंदर जो है वो देखी गई ये परेड लाइव, और आप देखें कि हर कंट्री में हर स्पोर्ट्स का प्यार पाया जाता है, लेकिन क्रिकेट का ये प्यार हिस्ट्री ने कभी नहीं देखा। एक नया रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है और अनबिलीवेबल मैं कहूँगी कि इंडिया ने जो अचीव किया वो तो अनबिलीवेबल है, लेकिन जिस तरह से इंडियंस ने रिस्पॉन्ड किया वो तो माइंड ब्लोइंग है। मैंने पूरी परेड लाइव देखी थी। सबसे फेवरेट मेरा सीन ये था कि जब रोहित शर्मा और विराट कोहली ने इकट्ठे खड़े होकर इस तरह ट्रॉफी लिफ्ट की थी आवाम के सामने, वो एक गूज़बम्स था। और पीछे से एकदम से रोहित शर्मा ऋषभ पंत को आगे लेकर आते हैं, इस तरह उसको क्या कहते हैं, शोल्डर पे अप्रिशिएट करते हैं कि यही बंदे की वजह से भी हम लोग वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। कैप्टन हो तो रोहित शर्मा हो, जिसने हर एक बंदे को अप्रिशिएट करवाया। और सबसे बड़ी बात, एयरपोर्ट से निकलते हुए हार्दिक पांड्या ने इस तरह जो आवाम के सामने ट्रॉफी लिफ्ट की थी। हार्दिक पांड्या वही प्लेयर था जिसको पूरे मुंबई इंडियंस के अंदर रह के पूरे IPL के अंदर क्रिटिसाइज़ किया गया था कि इसने कैप्टनसी लेकर अंबानी टीम को, मुंबई इंडियन टीम को और मुंबई लोगों को इसने डिसहार्ड किया था IPL के अंदर। लेकिन वही हार्दिक पांड्या ट्रॉफी लेकर जब इंडिया पहुंचा तो भाई लोगों ने वही, जैसे होता है ना, एडिट करके मेरा मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने ड्रीम बना दिया, वो काम किया हार्दिक पांड्या। नो डाउट हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी लेकर आया, परेड भी करवाई, और साथ साथ T20 का नंबर 1 ऑलराउंडर भी बनकर इंडिया पहुंचा। तो यार हैट्स ऑफ टू टीम इंडिया, जिन लोगों ने इतनी मेहनत की। मैंने तो एक फीफा वर्ल्ड कप के अंदर देखा था, अर्जेंटीना जो रोसारियो के अंदर अपने होम ग्राउंड, अपने होम कैपिटल के अंदर इस तरह ट्रॉफी की परेड कर रहे थे। उसके बाद अगर मैंने परेड देखी है तो मैंने इंडिया की परेड देखी है। अगर बाबर आजम वर्ल्ड कप जीत कर आता तो इससे भी ज़्यादा हमारा क्रेज़ होता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जीत नहीं पाया। तो होप फॉर द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट टाइम। देखेंगे अब पाकिस्तान इस तरह की परेड करवा सकता है कि नहीं 2026 के अंदर। लेकिन जो डिज़र्विंग थे ना, वो इस टाइम जो इन लोगों ने हार्ड लक किया है। सबसे पहले बात तो जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया से जीत गई थी ना, आई गेस सेमीफाइनल या आई गेस क्वार्टर्स के अंदर जब जीती थी, हम लोगों ने तो तब भी डिसाइड कर रहे थे क्योंकि इंडिया का सबसे ज़्यादा टफ टाइम जाता है तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जाता है, और वही इनका फाइनल था। फाइनल के अंदर तो साउथ अफ्रीका ने तो बहुत हार्ड लक की, लेकिन हार्ड लक टू साउथ अफ्रीका, बट वेरी अप्रिशिएबल टू इंडिया, जिन लोगों ने इतनी हार्ड लक के साथ, इतनी आउटकम के साथ इन लोगों ने परफॉर्मेंस किया। ऊपर से अब ये देखें, खाली बस अगर बात करें ना तो 3 या 4 से कोई
10 करोड़ दिया होगा आईसीसी ने इंडियन रुपीस, उससे ज़्यादा तो बीसीसीआई ने इनको गिफ्ट कर दिया 125 करोड़। देखना पैसों के लिए नहीं वो खेल रहे, अगर पैसों के लिए खेलना होता था तो रोहित शर्मा जितने पैसे कमा रहा है ना उसको वर्ल्ड कप खेलने की ज़रूरत नहीं थी। इवन के जब से रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई है ना, इंस्टाग्राम में यूज़ कर रहा हूँ, ट्विटर में देख रहा हूँ, हर तस्वीर के अंदर रोहित शर्मा के हाथ में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है। मैं आपको ये दिखाता हूँ, मैंने रोहित शर्मा की कितनी तस्वीरें और विराट कोहली की सेव की हुई एज अ पाकिस्तानी है। आप ये देखें, एक ये है, देखा आपने, इतना तो जो लगता है कि भारतीय क्रिकेट फैंस होंगे इतने गौर से इस परेड को शायद वो भी ना देख रहे हो जितना पाकिस्तान में इस परेड को देखा जा रहा था। और एक एक हरकत को किस तरीके से रिएक्ट करते हैं भारतीय क्रिकेटर्स, कैसे देख रहे हैं, कैसे लोगों को उनका अभिवादन कर रहे हैं, सब पर बारीक निगाहें, बारीक नज़र इन पाकिस्तानियों ने रखी हुई थी। एक जो फैन है उसका तो ये भी कहना था कि अगर विराट कोहली, रोहित शर्मा बाबर आजम के साथ अगर एक फ्रेम में उनके साथ तस्वीर खिंचा ले तो उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो ड्रीम है वो पूरा हो जाए और शायद उसके बाद वो जीना भी ना चाहे। इस तरीके से वहां पर क्रेज है भारतीय क्रिकेटर्स का। ऑब्वियसली आप ये देखें ना, ये होता है क्रेज, ये होता है मोहब्बत अपनी टीम के लिए। ये मोहब्बत हमारे अंदर भी है, लेकिन वो मोहब्बत अब होता है ना कि दिल पत्थर दिल हो गया कि अब जितनी मर्जी इनको सपोर्ट कर लो, ये कुछ कर नहीं पा रहे। तो हम लोग एट द एंड यही कहते हैं कि यार बेशक इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, लोग कहते हैं कि काफ़ी पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से हमारी इनके साथ लड़ाइयाँ भी हैं। भाई लड़ाइयाँ हैं, लेकिन क्रिकेट को बाउंड्री से हट के अगर देखो ना, क्रिकेट बहुत अच्छा स्पोर्ट्स है। क्रिकेट इज़ द रीज़न पाकिस्तान इंडिया एक यूनाइटेड नेशन बन सकता है। क्रिकेट इज़ द रीज़न कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर दोस्ती रह हो सकती है। अगर पाकिस्तान इंडिया जाता है तो इंडिया को पाकिस्तान भी आना चाहिए। इवन के ये नहीं पता कि अगर विराट कोहली का 200 मिलियन फॉलोअर है ना इंस्टाग्राम के ऊपर, 100 मिलियन फॉलोअर तो पाकिस्तान से पक्का है। इवन कि मैं आपको अपना इंस्टाग्राम खोल के दिखाऊँ, अपने जितने भी सोशल मीडिया पेजेस खोल के दिखाऊँ, मैंने विराट कोहली, रोहित शर्मा को ज़रूर फॉलो किया हुआ, क्योंकि मुझे वो क्रिकेट और बैट्समैन सबसे मेरे फेवरेट है। अगर मेरे सामने विराट कोहली और रोहित शर्मा भी आ जाए ना तो यकीन है माने मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डे होगा। और मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं एक पिक्चर लूँ इन वन फ्रेम, सिंगल फ्रेम के अंदर बाबर आजम हो, विराट कोहली और रोहित शर्मा हो। यह तस्वीर मेरी उतर जाए ना तो मेरी ज़िंदगी का हाल है, मैं खुदकुशी करके मार जाऊँगा उसके बाद। इस तरीके से वहां पर क्रेज है भारतीय क्रिकेटर्स का। चलिए कुछ और जो फैंस हैं वो क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। अगर हम कहें तो उनकी मेहनत का सिला है, क्योंकि वो अगर आप देखें तो पूरे वर्ल्ड कप में वो अनडिफीटेड रहे। और जिस तरह हम ये सोच रहे थे कि टीम इंडिया के अंदर जो 2 ग्रुप्स बने हुए हैं, सब लोगों को पता था कि आईपीएल के दौरान हार्दिक पांड्या की और रोहित शर्मा की, वो तो सबको पता था। लेकिन फिर लोग कह रहे थे कि ये ग्रुप से ये नहीं जीत पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनकी जो टीम परफॉर्मेंस हम देखें ना, तो किसी ने मतलब अपना ईगो सामने नहीं रखा और टीम के लिए लड़े और इंडिया के लिए लड़े। तो पहले जो लोग उनसे हेट मतलब लेते थे और नफरत करते थे, तो आज उनकी देखे ये उनका सिले कि कितना प्यार उनको मिला है उसके। अगर हम एक नई तस्वीर भी सामने आई है जहाँ पे मोदी उनको मतलब कंग्रेचुलेट कर रहे हैं। और अगर ये 2 तस्वीरें आई थी पिछले वर्ल्ड कप में, जब वो लोग फाइनल में हारे थे तो वो उनको हौसला दे रहे थे, और अभी देखो उनको मतलब कंग्रेचुलेट करे। तो ये एक स्ट्रगल है। जब हम देखें ना, 1 साल की स्ट्रगल देखें ना, तो मतलब स्ट्रगल उन्होंने की है और उन्होंने जीता है, और वो डिज़र्व करते थे जिस तरह ओवरऑल उन्होंने मतलब प्ले किया है, और लोग निकले हैं उनके प्यार में। तो ये बड़ी अच्छी बात है उनके लिए, और वो डिज़र्व भी करते थे, और ये अच्छी बात है उनके लिए, और लोग खुश भी थे उनसे। मैं तो ये कहूँगी कि क्या कमाल, जब आपने देखना हो कि क्रिकेट का प्यार कहाँ पर मौजूद है तो आप इंडिया को देख लें। क्योंकि अगर आप क्रिकेट का अरूज देखेंगे तो वो भी आप इंडिया में देखेंगे, क्रिकेट के लिए आप प्यार देखेंगे, जुनून देखेंगे तो वो भी इंडिया में देखेंगे। मैं हैरान हूँ कि लाखों का मतलब एक वो जमे गफीर जिसको कहते हैं ना, वो भागा है और उसने इंडिया मतलब पहिया जाम था पूरा, और मतलब लोग जो थे वो छुपे हुए थे कि टीम इंडिया यहाँ से गुजरेगी। इन वन डे हम लोगों ने देखा कि टीम इंडिया ने एक्चुअल में अचीव क्या किया है और एक्चुअल में क्या जश्न है और लोग कितने खुश हैं। और मतलब लिटरली मुझे क्रेविंग हो रही थी कि यार काश मैं भी इतनी खुश होती अगर मैं इंडिया में होती, और या मैं भी इतनी खुश होती अगर ये सब पाकिस्तान में हो रहा होता। तो टीम इंडिया इज़ लाइक मतलब वाओ, मतलब ये होती है सेलिब्रेशन, ये होता है प्यार। और सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे लगा, मतलब आज तक मैंने कभी नहीं देखा था, वाटर सल्यूट जो तैयारा आया है और दोनों तरफ से जो है ना उनको वाटर के साथ सल्यूट किया गया, और फिर उसके बाद वो हुआ, फिर उसके बाद भांगड़े के साथ जो उनका ट्रेडिशनल वेलकम होता है वो हुआ, मतलब लाल और येलो कलर के अंदर बड़े फंकी कलर्स के साथ। फिर प्लेयर्स ने भी उसको इटसेल्फ बड़ा एंजॉय किया।
फिर जो है एग्जीबिशन हुई एंड ऑल, मतलब इतना रश था। एवरी पर्सन जो कि इंडिया के फेमस इन्फ्लुएंसर्स हैं जो क्रिकेट पर काम करते हैं, वो भी बड़े खुश थे और क्रिकेट की ट्रॉफी के साथ, T20 की ट्रॉफी के साथ प्रॉपर पोजिंग चल रही थी। अनबिलीवेबल, लाइक सीरियसली अनबिलीवेबल। हाँ, मतलब देखिए ना, हमारे यहाँ पर पता है क्या होता है, हम लोग जो है आज अगर किसी ने कुछ अच्छा कर दिया ना, हम उसके पिछले सारे पाप धो देंगे, और अगर आज किसी ने बुरा कर दिया, हम सारे अच्छे कर्म भी भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो मतलब फिर आपको नजर आना था कि पाकिस्तानी अवाम कितनी पागल, कितनी क्रेजी है। लेकिन ये है कि फिर उन्होंने इंडिया को आंखें दिखानी थी, हम लोगों में एग्रेशन आ जाना था कि भाई तुम लोग कौन हो भाई, साइड पे लगो। ये रीजन क्या है, इंडिया डू नॉट फाइंड पाकिस्तान एज अ कंपटीशन। इंडिया पाकिस्तान को एज कंपटीशन लेता ही नहीं है, इंडिया लेता है ऑस्ट्रेलिया को कंपटीशन। मैं जो है खुद देख रही थी कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में इतनी व्यूअरशिप नहीं थी जितनी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में थी। तो ये सारी चीज़ें, मतलब इंडिया की आवाम खुद जो है वो पाकिस्तान को एज कंपटीशन नहीं लेती। तो ऐसा रहा है पाकिस्तान में भी भारतीय क्रिकेट टीम के T20 वर्ल्ड कप जीतने का इम्पैक्ट। तो स्पोर्ट्स की तमाम खबरें और इसका इम्पैक्ट कैसा है, ये जानने के लिए लगातार स्पोर्ट्स इम्पैक्ट आप देखते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और इस वीडियो को भी शेयर और लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।